देखिए, आज से पाइथन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और पाइथन जो है आज के टाइम पे, अगर हम लैंग्वेजेस की दुनिया में अगर सोचते हैं कि किस लैंग्वेज को अपन एक्सेप्ट करें, तो उसमें डिपेंड करता है आप सीखना क्या चाह रहे हो। जैसा आपका फील्ड रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट हमें लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होता है। और आज के टाइम पे क्या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। जैसे अगर हम फील्ड्स की बात करें नॉर्मली, तो फील्ड्स में डिपेंड करना आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, आप वेब एप्लीकेशन का प्लान कर रहे हो, मान लीजिए आपको वेब से रिलेटेड कुछ प्लान करना है। आप हो सकता है डेस्कटॉप से रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात कर रहे हो सकता है आप मोबाइल से रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे हो, तो आपका एप्लीकेशन मोबाइल से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट की बात करते हो, तो कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है जिसमें हो सकता है आपका मशीन लर्निंग इंक्लूड हो सकता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड हो, अलॉट ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं। तो आपको जिस तरह का एप्लीकेशन काम में लेना होता है उसके अकॉर्डिंगली लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। बट पाइथन का नॉर्मल सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा है कि पाइथन को हम बोलते हैं जनरल पर्पज लैंग्वेज। जनरल पर्पज का मतलब बहुत रेयर ही कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो पाइथन फुलफिल नहीं करता, रेयर। उसमें से पाइथन अगर कहीं वीक है थोड़ा सा, तो वो है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा पाइथन वीक है। उसके अलावा ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो पाइथन से ना किया जा सके। एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सब कुछ आप पाइथन पे कर सकते हो। बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन जाने, बिगनर्स के लिए अगर आपने किसी भी लैंग्वेज को पहले पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड। उसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? उसका हमें इतना फ़ायदा मिलेगा कि हम पुरानी लैंग्वेजेस के फीचर्स को पाइथन के साथ कंपेयर कर पाएंगे। बाकी उसका और कोई यूज़ नहीं। मतलब पाइथन को अगर आप कहो तो आप ये कह सकते हो इट इज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज। तो पाइथन को पढ़ने के लिए किसी और लैंग्वेज का आना जरूरी नहीं है। अगर आएगा तो कंपेरिजन आसान हो जाएगा। किसी में ऐसा है, पाइथन में ऐसा नहीं है, या जावा में ऐसा है, पाइथन में ऐसा नहीं है। कंपेरिजन बड़ा ही आसान हो जाता है। पाइथन में सबसे पहले जो पाइथन का फ्लो है वो वैसा ही है जैसा हर एक लैंग्वेज का अपना फ्लो रहता है। और यहाँ पे इनिशियली हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू। पाइथन वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। पाइथन कोई नया लैंग्वेज नहीं है। पाइथन इवन जावा से भी पुराना है, जावा से भी पुराना है, बट इसको पहचान नहीं मिली। कई बार ऐसा होता है एक लैंग्वेज बंद हो जाता है बट वो पब्लिकली पॉपुलर नहीं हो पाता। तो कभी ना कभी कुछ एक ऐसा आता है, जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा एक इंसान रोज रील्स बनाते हैं, एक दिन से किस्मत चमकती है और एक रील रातों रात वायरल हो जाती है। ऐसी मूवीज में होता है, पता नहीं लोग कितनी सारी मूवीज बनाते हैं, खूब सारी फ्लॉप होती है, बट एक मूवी ऐसा जाता है कि वो रातों रात स्टार बन जाता है। तो पाइथन के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये रातों रात स्टार बनने वाली लैंग्वेज है। और वो कब? जब मशीन लर्निंग ने या साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स ने कदम रखा, वहां से पाइथन ने अपना पकड़ बनाने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पाइथन का जो भी हिस्टोरिकल ओवरव्यू है वहां से अपन चीजों को स्टार्ट करें वन बाय वन, उसको समझिएगा, है ना। देन इसको फिर आगे मूव ऑन करेंगे। क्योंकि पाइथन का इनिशियल अगर आप सेटअप की बात करें तो अर्ली 1980s की बात है। 1980s की बात है। उस वक्त ज़्यादा कोई पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, ना ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हुआ करता था। बस सिंपल सेकंड थर्ड जनरेशन में हम जी रहे थे। उस वक्त नेटवर्क के गुरु कहे जाने वाले, उनका नाम है टैनिनबम, एंड्रयू एस टैनिनबम। उनको हम नेटवर्क का गुरु कहते हैं। तो उस वक्त वो नॉर्मली एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे काम कर रहे थे अर्ली 1980s में। और उस टीम में जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए काम किया जा रहा था, उस टीम के एक मेंबर थे जिस मेंबर का नाम था ग्यूडो वेन रोसर। ये उस टीम के मेंबर थे। और उस वक्त जिस भी लैंग्वेज के अंदर वो सारा का सारा वो प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे, उस लैंग्वेज का नाम था ABC लैंग्वेज, जो रेयरली आपने कभी सुना होगा। बिकॉज ABC इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे अभी हम HTML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम क्या मानते हैं? हमें लगता है कि सबसे पहले स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज HTML है। ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो उससे पहले भी हुआ करता था। टिम बर्नर्स-ली ने 1990s में जब इंटरनेट बनाया, मतलब उन्होंने WW बनाया, उन्होंने HTML बनाया, उन्होंने HTTP बनाया, तो उन्होंने एक लैंग्वेज लिखा था HTML, जिसे हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मानते हैं। बट उस लैंग्वेज से पहले भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, क्योंकि पहले इंटरनेट नहीं था, नेटवर्क तो था। नेटवर्क तो 1950-60 से चलता आ रहा है।
ठीक है, उस टीम के मेंबर थे, ठीक है, ग्यूडो वॉन रोसम, और इन्होंने एबीसी स्क्रिप्टिंग में एक्सपर्टाइजेशन था, मतलब उन्होंने उस लैंग्वेज को पूरा सीख रखा था। और 80s तक आते आते उनको ऐसा लगा यार ये लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त है, बट उसमें खूब सारी कमियां थी और वो उसमें एक्सपर्ट थे, तो उनको लगा कि क्या इस लैंग्वेज को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इन्होंने 80s में सिंपली काम करना स्टार्ट किया प्रॉपर तरीके से, और लगभग 8 से 10 साल दिए अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन तरीके से। और उस वक्त जितनी भी पॉपुलर लैंग्वेज थी, जितनी भी, वो सी हो सकता है, C++ हो सकता है, सिमुला हो सकता है, एल्गोल हो सकता है, पास्कल हो सकता है, उस वक्त जितना भी था, वीबी हो सकता है, उन सारी लैंग्वेजेस की जो जो मैन पावरफुल फीचर्स थी सबको निकाल के और एक ऐसा जनरल पर्पस लैंग्वेज तैयार किया गया जो अपने आप में हर एक लैंग्वेज को कंबाइंड करके बनाया गया था, ठीक है। और तब जाके कहीं पाइथन का डेवलपमेंट हुआ। तो इन सारे की पॉइंट्स को मैं आपको वन बाय वन करके समझाता हूँ जो आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। तो ग्यूडो वॉन रोसम स्टार्टेड डेवलपमेंट पाइथन इन द लेट 1980s एट द सेंट्रम विजडन एंड इन्फॉर्मेटिका। ये CWI जो है ये एग्जैक्टली क्या है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, रिसर्च सेंटर है नीदरलैंड का, तो ये नीदरलैंड के ही हैं। तो उस रिसर्च सेंटर के अंदर अर्ली 1980s में उन्होंने एबीसी स्क्रिप्ट को लेके प्लान किया और उसमें चेंजेस करने के मूड से एक नया लैंग्वेज बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड वैन रोसम हैड प्रीवियसली वर्कड ऑन ए प्रोजेक्ट कॉल्ड एबीसी, ठीक है, एन एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन्ड टू बी सिंपल फॉर नॉन प्रोफेशनल्स। मतलब ऑब्वियस है, जो अभी मैंने आपको बोला कि अगर उन्होंने नया कुछ प्लान किया होगा, इट मीन्स व्हाट, वो पहले से उस लैंग्वेज को जानते थे। तो वो एबीसी लैंग्वेज को जानते थे और उन्होंने क्या बोला, यार इस लैंग्वेज को और इजी करना है, इतना इजी करना है कि किसी भी नॉन प्रोफेशनल को भी एक बार में ही समझ में आ जाए। तो कैसे इजी करें, इसलिए उन्होंने उसे मॉडिफाई करना स्टार्ट किया, ठीक है। एंड फाइनली एबीसी वाज नोटेबल फॉर इट्स फोकस ऑन, अब एबीसी लैंग्वेज की एक अच्छी बात क्या है, किस चीज के लिए जाना चाहता है, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। एबीसी में फीचर्स खूब सारे थे, बट उसकी दो मेन चीजों को जो भी ग्यूडो थे उन्होंने उठाया, क्लैरिटी को और सिंप्लिसिटी को, और इन दोनों को लेके और उन्होंने क्या किया, एक नई लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट किया जिसको उन्होंने पाइथन दी, ठीक है। और इन द लेट 1980s वैन रोसम वांटेड टू क्रिएट ए न्यू लैंग्वेज, है ना, जैसा मैंने आपको बोला कि 80s में आते आते उनको आइडिया हो गया था कि एबीसी स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल नहीं है, उसमें काफी सारे बग्स हैं, तो उसको उन्होंने मॉडिफाई करना स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड दैट रिटेन्ड एबीसी सिंप्लिसिटी, बस क्या लिया, उसकी अच्छी अच्छी बातें ली, but also handled tasks like exception handling and could interface with Amoeba distribution operating system। तो उस वक्त ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला करता था जो नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता था, उसमें काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, जिसमें मेन जो दिक्कत उन्होंने फेस की थी वो था एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि एबीसी लैंग्वेज में आ रही थी। और उस लैंग्वेज को उन्होंने उठाया और ये सोचा कि क्या इसको रिमूव किया जा सकता है, और ये थॉट प्लान करके उन्होंने एबीसी स्क्रिप्टिंग को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया था, ठीक है। पाइथन वाज कंसीव्ड एज ए सक्सेसर टू एबीसी बट एम्ड टू फिक्स इट्स इश्यूज एंड इंटीग्रेट विद द सिस्टम कॉल्स एंड इंटरफेस टू अमोलेबा। तो इन्होंने क्या बोला, तो हमारा पाइथन का सक्सेसर कौन हुआ, तो पाइथन का से पहले क्या था, ऑब्वियस है एबीसी लैंग्वेज। तो एबीसी लैंग्वेज के सारे बग्स उन्होंने फिक्स किए, जितने भी इश्यूज थे, और उनको फिक्स करने के बाद में ये उस वक्त का वन ऑफ द पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको उन्होंने प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब पाइथन को बनाने के लिए एबीसी को तो उन्होंने यूज किया ही किया, बाकी हमें काम किस पे करना है, सिस्टम कॉल्स पे काम करना है। सिस्टम कॉल्स बोले तो बेसिकली द हार्डवेयर इंटरेक्शन, और हार्डवेयर इंटरेक्शन के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज कौन सा है, ऑब्वियस है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज किस चीज के लिए जाना जाता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, वही उसका मैन पावर होता है। तो उन्होंने सिस्टम को प्रॉपर एक्टिवेट करने के लिए इसी के साथ में सी को मिला दिया, और इसीलिए पाइथन का ज्यादातर जो फीचर्स उठाया गया है वो सी एंड एबीसी से उठाया गया, मोस्ट प्रोबेबल फीचर्स। बाकी खैर मिक्सचर तो सारी ही लैंग्वेजेस का है, बट ये दो मैन फीचर्स है, ठीक है। एंड व्हेन ऑल्सो नेम्ड, अब इनका नाम पाइथन क्यों रखा, तो
रोसोम थे, उनका एक फेवरेट उस वक्त बीबीसी जो है चैनल है, जैसे अपना DD1 आया करता था पहले नेशनल, वैसे 70s और 80s में अभी भी है बीबीसी, तो अभी भी आता है ना, वन ऑफ द पॉपुलर इंटरनेशनल टीवी चैनल। उसका एक बहुत ही फेमस शो था मोंटी सर्कस, ठीक है, मोंटी फ्लाइंग सर्कस, मोंटी फ्लाइंग पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये उस वक्त एक कॉमेडी शो आता था बीबीसी के ऊपर, और ये शो रोसोम को बड़ा अच्छा लगता था, तो उन्होंने इस शो को देखा, समझा और कुछ इसी के जैसा प्लान करने का कोशिश किया कि हम एक ऐसा लैंग्वेज बनाए जो फनी हो, क्योंकि ऑलरेडी वो फनी चीजें देख रहे थे, तो उनको फनी बनाना था, इतना फनी कि लोगों को विश्वास भी ना और काम भी हो जाए। मतलब जो काम C++ जैसे लैंग्वेजेस में 200 500 लाइनों में होते थे, अगर वही काम 2 लाइन में हो जाए तो मजाक ही तो लगेगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि कुछ फनी क्रिएट करो, और इसी फनी को क्रिएट करने के लिए उन्होंने यहाँ से ये पाइथन वर्ड पिक किया, और यहाँ से आफ्टर दैट ही वांटेड द लैंग्वेज टू हैव एन एलिमेंट ऑफ फन एंड एक्सेसिबिलिटी। तो उन्होंने पाइथन को किस तरह से प्लान किया था कि कुछ फन आए और फन के साथ में चीजों को एक्सेस करने का परमिशन मिले, तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड करेंटली बेसिकली अब रोसोम ने जब पाइथन को बनाया था, तो पाइथन की एक अच्छी बात क्या है, पाइथन फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है। पाइथन के जितने भी कोड्स हैं, जितने भी कोड हैं, वो सारे के सारे फ्रीवेयर अवेलेबल है। आप चाहो तो वेबसाइट पे जाके हर एक कोड को देख सकते हो, हर एक कोड, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो कंट्रोल करेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल कर रहा है फिलहाल, ठीक है, वो सारे के सारे जितने भी कॉपीराइट्स हैं वो जिस कम्युनिटी को जाते हैं, उस कम्युनिटी का नाम है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इस फाउंडेशन का काम है पाइथन को वॉच करना, नॉन प्रॉफिटेबल वर्क करना, जस्ट लाइक ए चैरिटी, कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें कुछ कमाना ही नहीं है। ये सोच के उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और इस ऑर्गेनाइजेशन को आज भी कौन डील करते हैं, आज भी रोसोम डील करते हैं। मतलब ठीक है, इसके अंदर मेंबर्स खूब सारे हैं, पर कोई भी अपडेशन करना होगा, कोई भी चेंजेस करना होगा, उसको डील कौन करते हैं, आज भी रोसोम करता है, ठीक है। और पाइथन सॉफ्टवेयर विच इज प्रोवाइडेड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इज नॉट ए सी पाइथन। अब उन्होंने देखो पाइथन के खूब सारे फ्लेवर्स हैं, पाइथन है वो हर एक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो इन्होंने ये जो आपका पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन थी, इन्होंने फ्रीवेयर जो पाइथन का वर्जन रिलीज किया था उसका नाम रखा था सी पाइथन। सी पाइथन मतलब पाइथन विच एम्बेडेड इन सी, मतलब इंटरनली उसके अंदर जो भी काम हो रहा है ना, सारी लाइब्रेरी सी की है। आप इधर फंक्शन कॉल करोगे, पर इंटरनली साइड में जो फंक्शन का डेफिनेशन दिया गया है वो सारा का सारा सी के अंदर दिया गया है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सी पाइथन। बाद में इसके और कई तरह के फ्लेवर्स निकले, किसी ने जावा के साथ पाइथन बना दिया, उसका नाम जे पाइथन रख दिया, किसी ने थोड़ा और एडवांस कर दिया, उसका नाम एनाकोंडा पाइथन रख दिया, किसी ने पाइथन को और एडवांस कर दिया, उसका नाम पी वाई कर दिया। तो लगभग 8 से 10 फ्लेवर्स हैं। डॉटनेट के साथ भी आप उसे यूज कर सकते हो, PHP के साथ भी यूज कर सकते हो। तो जितना भी करंट एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है, मोस्ट प्रोबेबली हर एक लैंग्वेज के साथ आप क्या कर सकते हो, पाइथन को यूज कर सकते हो। पर जो इनिशियल फ्लेवर था वो कौन सा था, सी पाइथन, मतलब पाइथन का वो वर्जन जो सी में बनाया गया था, ठीक है। अब पाइथन में सिंपल सा, जब इनिशियली उन्होंने काम स्टार्ट किया था, तो पाइथन को 1989 तक आते आते कंप्लीट कर दिया गया था। 1980s में उन्होंने काम स्टार्ट किया था, और 80s से 89 तक उन्होंने पाइथन का पूरा वर्क कर दिया था। बट कोई भी लैंग्वेज लैब में जब बनाई जाती है वो अलग बातें हैं, और उसका पब्लिक रिलीज होना अलग बात है, दोनों अलग अलग बातें, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहला वर्जन जो रिलीज किया था पाइथन का, वो किया था 1991 में, ठीक है। तो पाइथन के अलग अलग वर्जन है, फिलहाल 3 ही वर्जन हम मानते हैं, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग एंड 3 पॉइंट समथिंग, ओनली 3 वर्जन आर देयर फॉर द पाइथन। तो सबसे पहला वर्जन जो पब्लिकली रिलीज किया गया था, वो किया गया था 20 Feb 1991, ये पहला वर्जन था पाइथन का। तो पाइथन कंसीव्ड एंड फर्स्ट रिलीज्ड बाय गुइडो वॉन रोसम इन 20 Feb 1991, ये पहला रिलीज था। 1991 बेसिकली जावा का पहला पब्लिक रिलीज कब था, 1995 में। जावा का पहला JDK 1.0 जो आया था वो 1995 में आया था, ना उसको भी 91 में दिया गया था, बट उस वक्त वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ही काम करता था, वो सन माइक्रो सिस्टम के अंडर में ही था। और तब तक 91 से लेकर 95 तक
जब तक उस OAuth को जावा में कन्वर्ट नहीं कर दिया गया था तब तक वो अंडर ऑर्गेनाइजेशन था। तो उसका पहला पब्लिक वर्जन कब रिलीज हुआ? 95 में। बट पाइथन का पहला पब्लिक वर्जन कब रिलीज हुआ? 91 के अंदर रिलीज हो गया था। उसके बाद में धीरे धीरे जनरेशंस बढ़ा, काम बढ़ा, फीचर्स बढ़े, तो 94 में इसका दूसरा वर्जन रिलीज किया गया पाइथन। जैसे पाइथन 1.x सीरीज इंट्रोड्यूस कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, यहाँ तक आते आते तो पाइथन को रिलीज किया गया, ठीक है। 1994 में इसका पहला वर्जन रिलीज किया गया था 1. तो ये 1.0 1.1 इसके अलग अलग वर्जन आए थे। तो 1. सीरीज 94 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें इसके कोर कॉन्सेप्ट्स आए थे, बिल्कुल कोर मतलब इसमें लिस्ट क्या होता है, इसमें डिक्शनरीज क्या होती है, वो बिल्कुल कोर चीजें हैं जो अपन सीखेंगे पाइथन की। 94 के बाद में 2000 में इसका अगला वर्जन रिलीज किया गया था पाइथन 2.xx, मतलब ये चीजें आगे बदल दी गई है। और लगभग आप मान के चलो 2017 और 18 तक था जावा 2 पॉपुलर था, मतलब पाइथन 2 पॉपुलर था, पर धीरे धीरे अब जाके अगर करंटली अभी अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हो तो जावा 2 को कम्प्लीटली ऑब्सोल्यूट कर दिया गया, मतलब मार्केट से हटा दिया गया कि नहीं अब इसका कोई काम नहीं। करंट पे जो वर्जन काम करता है वो आपका पाइथन 3 ही है, 3 पॉइंट समथिंग जो भी उसका वर्जन होगा, ठीक है। तो ये 2.0 बॉट न्यू फीचर्स बट इवेंचुअली लीड टू ए स्लो ट्रांजिशंस टू पाइथन 3। कि 2.0 बनाया गया था, सही था, बट ये इसका परफॉर्मेंस काफी स्लो था किसके कंपैरिजन में? पाइथन 3 के कंपैरिजन में। इसीलिए इसका जो 2 पॉइंट वर्जन था वो कंप्लीटली ऑब्सोल्यूट कर दिया गया। और 2008 से लेके और अभी तक, अभी जो करंट में जो हम वर्जन यूज करते हैं दैट वर्जन इज बेसिकली 3 पॉइंट समथिंग। जैसे अभी आप लेटेस्ट देखोगे तो 3 पॉइंट समथिंग 3.16.7 इट इज समथिंग लाइक दैट। तो ये अब आपका करंट वर्जन है और यही अडॉप्ट है। और जब पाइथन 3 वर्जन आ गया है तो पाइथन 2 के जितने भी पुराने वर्जन्स थे उनको कंप्लीटली मार्केट से हटा दिया गया है और अब उनका कोई यूज नहीं। तो अभी हम किसको यूज करेंगे? सिर्फ पाइथन 3 के वर्जन को। 3 के कोई भी वर्जन आप यूज कर सकते हो, बट यूज करेंगे सिर्फ 3 को ही, ठीक है। तो पाइथन 1 पॉइंट समथिंग कब आया था? आपका 94 में। पाइथन 2 आया था आपका 2000 में, और पाइथन 3 आया था आपका 2008 में। ये 3 पॉपुलर वर्जन है और अभी से 3 ही चल रहा है, 4 नहीं आया अभी तक, ठीक है। यहाँ तक को डाउट पाइथन के वर्जन क्लियर सारा? अब पाइथन को जहां से बनाया गया है, पाइथन क्या किए हुए? पाइथन जितनी भी लैंग्वेजेस है उनको कंबाइंड करके बनाया गया। तो पाइथन को अगर अपन एक लाइन में डिफाइन करें तो हम पाइथन को क्या बोलेंगे? पाइथन इज ए हाई लेवल जनरल पर्पज लैंग्वेज। पाइथन को अगर आप एक लाइन में डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे पाइथन के बारे में? कि पाइथन इज ए हाई लेवल जनरल पर्पज लैंग्वेज। जनरल पर्पज मतलब पाइथन से आप किसी भी टाइप के पर्पज को पूरा कर सकते हो, और वो भी हाई लेवल का मतलब आप जितना ज्यादा अपर लेवल पे जाके उसे सोच सकते हो वो सारे के सारे लेवल्स आपको मिलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे जनरल पर्पज बोला जाता है। इट मीन्स जितनी भी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है उन सबसे कुछ ना कुछ निकाला गया है पाइथन के अंदर और फिर कुछ बनाया गया है। हाँ, तो किससे क्या निकाला गया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पैराडिज्म। तो जितने जितने पैराडिज्म की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से पैराडिज्म ज्यादा फेमस है? फंक्शनल, मॉड्यूलर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यही तो मैन हमारे, अगर हम बात करें स्क्रिप्टिंग, इवेंट बेस्ड, ये सारे के सारे हमारे मैन पैराडिज्म होते हैं। जब आप लैंग्वेज पे काम करते हो तो एक एक पिलर कर करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी मैन पैराडिज्म थे सबको कंबाइंड करके और सबसे कुछ ना कुछ लिया गया है, ठीक है। अब किससे क्या लिया गया है वो अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो पाइथन क्या है? तो पाइथन इज ए जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये चीज आपको पहले समझ में आना चाहिए। जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इसमें वो सब कुछ है जो आपको मिलेगा। मतलब अगर पाइथन में आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको किसी दूसरी जगह नहीं जाना। तो पाइथन इज जस्ट लाइक डीमार्ट। आपको कुछ भी शॉपिंग करना है, डोंट वरी, आपको फंडामेंटल जितनी भी नीड है जो जनरल लेवल के लिए चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। आप तो जाओ, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सब बने हुए हैं, जिस फ्लोर पे जो आइटम चाहिए उठाओ और अपना रिक्वायरमेंट पूरा करो। तो एवरीथिंग इज इन दैट लैंग्वेज। आपको किसी दूसरी लैंग्वेज के बारे में सोचना ही नहीं है अगर आप पाइथन पे वर्क करते हो, ठीक है, ओके। एंड व्हिच टेक्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम डिफरेंट पैराडिज्म। तो उस वक्त जितने भी पैराडिज्म थे सबसे कुछ ना कुछ उठाया गया। तो कौन कौन से मैन पैराडिज्म होते हैं? तो उसमें अगर आप मैन की बात करते हो तो देखो सबसे पहले आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड,
तीसरा आपका आता है फंक्शनल, फोर्थ आपका इंपेरेटिव, फिफ्थ आपका इवेंट ड्रिविंग और सिक्स आपका स्क्रिप्टिंग। ये मैन पैराडिज्म है। आज तक जितनी भी लैंग्वेजेस बनी है, ये उन लैंग्वेजेस में इन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लेके सी प्लस प्लस बना, जावा बना, फंक्शनल को लेके आपका सी बना, सी आपका प्रोसीजरल भी है, इंपेरेटिव को लेके बहुत सारी लैंग्वेजेस बनी है जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को फोकस करती है, इवेंट ड्रिविंग को लेके वीबी बना, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। स्क्रिप्टिंग में तो है ही हमारे पास में HTML आ गया, आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट आ गया, वो सारा का सारा स्क्रिप्टिंग ही तो है। तो हम बोल रहे हैं इन सब में जो है ना, वो सब आपको पाइथन में मिलेगा। अब किस लैंग्वेज से पाइथन ने क्या लिया वो थोड़ा सा आप एक बार समझ लो, ठीक है। तो वन बाय वन सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसीजर को। तो प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? तो नॉर्मली जब हम किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की या प्रोग्राम को लिखने के तरीके की बात करते हैं, तो किसी भी प्रोग्राम में कितने तरह की मैन इंस्ट्रक्शंस होती हैं? बेसिकली तीन तरह की इंस्ट्रक्शंस को लेके आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम बनता है। पहला, या तो किसी सिक्वेंशियल अप्रोच को लेके बना हुआ है, पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, दिस इज अ सिक्वेंशियल, कि आपने जो भी लाइंस लिखी हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी। दूसरा आपका आता है कंडीशनल, जिसमें जो भी आपने लाइनें लिखी होंगी उसमें हो सकता है कुछ चले और कुछ ना चले, जस्ट लाइक द ट्रू एल्स, इफ एल्स लाइक केस, या तो इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा और एल्स चलेगा तो इफ नहीं चलेगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कंडीशनल। और तीसरा आपका आता है इटरेटिव, लूपिंग। हो सकता है आपको किसी चीज़ को बार बार दोहराना हो, अब एक ही काम को आपको 50 बार दोहराना है, तो 50 बार थोड़ी लिखेंगे, तो आप उसे रिपीटेटिव स्टेटमेंट में कह सकते हो। तो ये सारे के सारे फीचर पहले किस में थे? सी में थे। सी से पहले बी में थे। जो भी लैंग्वेज सी से पहले थी वहीं से तो उठा के कॉपी मारा गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रोसीजर की बात करते हो तो फोकस ऑन सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म टास्क। तो अगर आपसे कोई बोले सर प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर का मतलब है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, बिल्कुल सीक्वेंस में। अगर आपने कोई 5 लाइनें लिख रखी हैं आपके कोड के अंदर, मान लीजिए ये लिख रखा है, तो पहले ये लाइन चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा और फिर ये चलेगा। इसी सीक्वेंस से आपका लाइन का एग्जीक्यूशन होगा। आप पहले के बाद तीसरा नहीं चला सकते, या आप किसी भी लाइन को स्किप नहीं कर सकते। तो कोई भी लैंग्वेज जो सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है उसे हम कहते हैं प्रोसेसर, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन ने क्या क्या उठाया? तो फंक्शन बेसिकली, ठीक है, वेरिएबल्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये जो भी हमारी फीचर्स थी जो प्रोसीजर्स के अंदर हुआ करती थी, वो सारी की सारी चीजें पाइथन ने उठाई और अपने अंदर एम्बेड कर दी। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तो मतलब आपको पता ही है क्या होता है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके बनते हैं, क्या क्या होता है? क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, दीज आर द मेन पिलर। तो जो भी उप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप जावा में भी इम्बेड कर सकते हो, मतलब जावा के जो कॉन्सेप्ट है पाइथन में भी इम्बेड कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से किसी लैंग्वेज पे जाने का नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कोड अराउंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें सारा का सारा कोड किसके अराउंड चलता है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अराउंड चलता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। फोकस ऑन डेटा एंड मेथड्स, इसी पे तो काम करेगा। अरे जब आप ऑब्जेक्ट की और क्लास की बात करोगे तो क्लास क्या है? क्लास इज अ टेम्पलेट ना, विच इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शंस। या तो उसमें डेटा के मेंबर्स होंगे या डेटा के फंक्शंस होंगे। अगर आपको डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस के साथ में कोई भी एक्टिविटी करना है तो क्लास बनाओगे, और यूज कौन करेगा? यूज उनको ऑब्जेक्ट करेगा। तो क्लास और ऑब्जेक्ट के अराउंड जो भी फ्लक्चुएट हो रहा है वही क्या है? वही आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी पाइथन ने कॉपी किया, तो क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फ, एवरीथिंग जो भी उप्स के अंदर था सब वहां से उठाया और पाइथन में कॉपी कर दिया, क्योंकि पाइथन जनरल पर्पज है। तो पाइथन में क्या देखने को मिलेगा? फंक्शन भी मिलेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी मिलेंगे, पाइथन में आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, सब कुछ है पाइथन के अंदर। थर्ड आपका आता है फंक्शनल। तो फंक्शनल का सिंपल सा मतलब फोकस ऑन फंक्शंस एंड फर्स्ट क्लास सिटीजन्स एंड अवॉइड चेंजिंग स्टेट एंड म्यूटेबल डेटा। अगर आपको फंक्शंस में काम करना है, जैसे फंक्शंस का मतलब या तो अब आप अपना खुद का फंक्शन बनाना चाह रहे हो, बेसिकली तो यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि जब तक आप फंक्शन नहीं बनाओगे अपना तब तक लाइब्रेरी को रिच कैसे करोगे। इसलिए फंक्शंस बनाने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और यहाँ पे फंक्शन बनाने का सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी।
यहाँ पे फंक्शनल चीजों को इतना ज्यादा इजीली डिस्क्राइब किया गया है जो बाकियों से ज्यादा अलग बनाता है पाइथन को, ठीक है। और यहाँ से पाइथन में क्या क्या उठाए, तो फर्स्ट क्लास फंक्शंस, ठीक। फर्स्ट क्लास फंक्शन का मतलब क्या हुआ, और वो फंक्शंस जिसमें आप पैरामीटर पास करते हो। अरे सिंपल सा सी और सी प्लस प्लस आप पढ़ के आए हो, तो अगर हम सी या सी प्लस प्लस या जावा में किसी में भी फंक्शन की बात करेंगे तो वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, इट इज जस्ट लाइक दैट। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास फंक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो कुछ पैरामीटर को टेक करेगा एज ए इंटैक्ट, उसको प्रोसेस करेगा और वहां से आपको रिजल्ट रिटर्न करवा देगा। इस तरह के फंक्शन को अपन कहते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। बट पाइथन में और भी स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, और आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फंक्शन है ना, दैट्स कॉल्ड द लैम्डा फंक्शन, जो आपके सिलेबस में थोड़ा रहा तो अपन डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बताया कि अगर आप फंक्शनल ले रहे हो तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास फंक्शन ले रहे हो। फर्स्ट क्लास फंक्शन का मतलब जिसमें आप आर्गुमेंट पास कर सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो, दूसरे फंक्शन से कॉल कर सकते हो, वही सब जो सी सी प्लस प्लस और जावा के फंक्शंस करते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे लैम्डा फंक्शंस बना सकते हो। तो लैम्डा फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शन इज जस्ट लाइक इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का इनलाइन फंक्शन जानते हो, सिंगल लाइन फंक्शन, कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक ही लाइन में कोड लिखा गया है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। उससे क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो लैम्डा फंक्शन एक स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जिसका कोड सिंगल लाइन में लिखा जाता है, और इस वजह से क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। बहुत ही फास्ट एक्टिविटी करनी है और उसका कोड मिनिमाइज करना है, देन वी कैन यूज लैम्डा फंक्शंस। ठीक है, उसके अलावा मैप यूज कर सकते हो, फिल्टर यूज कर सकते हो, रिड्यूस यूज कर सकते हो, लिस्ट यूज कर सकते हो, सब है पाइथन के अंदर। हम सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इंपेरेटिव। अगर आप इंपेरेटिव की बात करते हो तो फोकस ऑन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स टू चेंज ए प्रोग्राम सिस्टम थ्रू कमांड्स। जैसे सिंपल सा देखो क्या होता है, पाइथन के अंदर जब भी हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे तो पाइथन में दोनों चीज़ें अवेलेबल है, यू कैन डील विद द CUI और यू कैन डील विद द GUI। अगर आपको ग्राफिकली चीज़ों को डील करना है तो आप ग्राफिकली भी चीज़ों को डील कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें कमांड से डील करना है, तो इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, जो लेट से स्टार्ट होते हैं बेसिकली, जिसमें कमांड दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, वही तो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली। ठीक है, लेट इट बी गो, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपको कहीं पे भी कमांड टाइप की कोई एक्टिविटी करनी है जहाँ पे आप कहीं और से कमांड दे रहे हो किसी चीज को एग्जीक्यूट करने का, तो उसे हम कहते हैं बेसिकली इंपेरेटिव। ठीक है, तो यहाँ इंपेरेटिव क्या बोला गया, फोकस ऑन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट टू चेंज ए प्रोग्राम स्टेट थ्रू कमांड्स। तो कमांड की मदद से आप इंटरनली जो भी स्टेट्स हैं उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और इसमें क्या क्या फीचर्स है, वेरिएबल्स, असाइनमेंट्स, लूप्स, इटरेशंस, इन सबको आप क्या कर सकते हो, कमांड से डील कर सकते हो। क्योंकि देखिए पाइथन की एक अच्छी बात क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप और से आगे देखोगे तो ये मेन चीजें, अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें पाइथन को लेके, जैसे इस इंपेरेटिव को लेके अगर हम बात करें और मैं आपसे पूछूं कि बताइए डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, कौन से दो, आपके जो डेटा टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले आपके होते हैं स्टैटिक और दूसरे आपके होते हैं डायनामिक। जिस दुनिया को आप जानते हो ना वो यहां से स्टार्ट होती है। फिर आप जिस दो को जानते हो ना वो कोई और ही दो है, ये हैं वो दो जिसको आप जानते हो। तो ये मत सोचना आपने सही बोला, वो आप वाले दो ये हैं, ये मेरे वाले दो। ठीक है, तो जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो लैंग्वेजेस में दो तरह से अपन डेटा टाइप लेते हैं। एक वो डेटा टाइप जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब वो पहले से डिसाइडेड है और आपको बताना ही पड़ेगा किस टाइप का डेटा टाइप है। जैसे अगर आप सी सी प्लस प्लस या जावा में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2, तो क्या है, सही है? हाँ, तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि x का वैल्यू 2 तो है, बट ये 2 किस टाइप का वैल्यू है, तो ये इंट टाइप का वैल्यू है। तो इंट टाइप का वैल्यू है, इट मीन्स आपको बताना पड़ेगा ये इंट टाइप का वैल्यू है। तो कोई भी एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें डेटा को यूज करने से पहले बताना पड़े किस टाइप का डेटा है, उस टाइप के
डेटा को हम कहते हैं स्टैटिक डेटा टाइप। सी, सी प्लस प्लस एंड जावा ऑल सपोर्टेड स्टैटिक डेटा टाइप्स। इसलिए वहां पे आपको डेटा टाइप पहले बताना पड़ेगा। आप बिना बताए अगर आप डायरेक्ट ऐसे यूज करना चाह रहे हो तो इट इज टोटली इलीगल। आपका कंपाइलर ही कह देगा भाई क्या कर रहा है, बता तो सही। तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक। पर जावा में, पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन डायनेमिक। तो पाइथन के अंदर जो आपके डेटा टाइप होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक का मतलब आपको बताने की नीड नहीं है, आप तो वैल्यू दो, वो ऑटोमेटिक ही डिसाइड कर लेगा किस टाइप का डेटा टाइप। अगर आपने यहाँ पे x इक्वल टू 2 लिखा तो इस x को देखते ही ये बता देगा ये इंट टाइप का है, आपको इंट लिखने का नीड नहीं है। आपने यहाँ पे x इक्वल टू 2.5 लिखा तो आपको बताने का नीड नहीं है, ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा ये प्लॉट है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड डायनेमिक। इसलिए पाइथन के अंदर आपको डेटा टाइप के बारे में बताना नहीं पड़ता। हाँ बट होते तो हैं, ये थोड़ी है कि अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम तो नहीं पढ़ रहे डेटा टाइप। अच्छा तो पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है? क्योंकि जैसे आपने इसको डिक्लेयर किया, ऑब्वियस है इसके इंटरनल साइड में क्या कॉल हो रहा है, इसके इंटरनल साइड में एक क्लास कॉल हो रहा है। वो काम करने का तरीका, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी तो है, तो इसके अंडर में एक क्लास कॉल हो रहा है और वो क्लास इसको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि भाई ठीक है मैं ले लूंगा इंट, तो टेंशन ना। तो इसे हम कहते हैं डायनामिक, है ना, जो पाइथन का सबसे बड़ा पावरफुल फीचर में से काउंट होता है। ठीक है, ओके, तो ये आपका इंपेरेटिव आ गया जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है इवेंट ड्रिवन। तो इवेंट ड्रिवन का मतलब क्या होता है, क्लिक बेस्ड का। इवेंट मतलब एनी एक्शन, कोई भी आपको एक्शन परफॉर्म करनी, उस एक्शन को अपन क्या कहते हैं, इवेंट। जैसे आपने माउस से एक बटन दबाया, वो एक इवेंट ही तो। आपने कीबोर्ड से एंटर को प्रेस किया, अरे वो भी तो एक इवेंट ही है। अगर मैं सिंपल सा, आप कोई भी फॉर्म जब सबमिट करते हो तो आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो ना, तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो वहां से एक इवेंट कॉल हुआ, ऑन क्लिक इवेंट। तो अगर आपको क्लिक बेस्ड या इवेंट बेस्ड कोई भी काम करवाना है, बिल्कुल आप पाइथन में करवा सकते हो। उसके लिए आपको किसी दूसरी लैंग्वेज के पास जाने की नीड नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सिंपल सा, कि द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज डिटरमाइंड बाय द इवेंट्स, लाइक यूजर एक्शंस, लाइक क्लिक आ गया, की प्रेसेस आ गया, ये सारे के सारे। तो अगर आपको इवेंट बेस्ड कोई भी काम करना है, इवेंट बेस्ड लैंग्वेजेस में जो पहले जो लैंग्वेज काउंट होती थी उनमें से वन ऑफ देम इज वीबी, विजुअल बेसिक। ठीक है, पहले VB 6.0, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का वेरिएशन बनाया VB.NET। ठीक है, और इसी में अगर आप जावा के अंदर जाओगे तो जावा के अंदर भी अपना खुद का क्या होता है, AWT होता है, जहाँ पे आप क्या करवा सकते हो, क्लिक बेस्ड वर्क करवा सकते हो। तो लगभग लगभग आज के टाइम पे जितना भी GUI रहता है वो तो सारा का सारा काम ही इवेंट पे करते हैं। अब आपने बटन बना रखा है, उस बटन पे जब तक आप क्लिक नहीं करोगे कोई एक्शन होगा क्या? तो उस पर क्लिक करना ही तो एक्शन है, तो करवाओ उसको क्लिक। तो इस एक्टिविटी को अपन क्या कहते हैं, इवेंट बेस्ड, कि आपने क्या किया है, उस पर कोई ना कोई इवेंट फायर किया। ठीक है, उसके बाद आपके पास और पाइथन है सिंपल सा इवेंट्स लूप्स। ठीक है, लाइक जो भी इसकी लाइब्रेरीज है, जैसे टिक इंट, ये GUI के लिए होता है। अगर आप पाइथन के अंदर GUI बनाना चाह रहे हो तो दिस इज वन ऑफ द फेमस लाइब्रेरी। ठीक है, इंट है ना, ये सिर्फ GUI के लिए होता है। तो कभी पाइथन, ये ज़्यादा तो नहीं है, बट इस लाइब्रेरी को डिटेल से पढ़ने का मतलब कुछ ऐसा है जैसा आप पाइथन के अंदर AWT या फिर बीन्स पढ़ते हो, जावा बीन्स। जावा बीन्स तो नहीं कहेंगे बेसिकली, आप सिर्फ AWT की बात कीजिए। आप AWT अगर पढ़ रहे हो जावा के अंदर तो आप समझ जाना आप किसकी बात कर रहे हो, आप GUI की बात कर रहे हो। तो जो जावा के अंदर AWS था वो यहाँ पे कौन करता है, ये टिकट करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग का मतलब हम क्या समझना चाह रहे हैं, भैया वेब बेस्ड वर्क करना है। आज के टाइम पे वेब से रिलेटेड अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करना है, कौन करवाएगा, स्क्रिप्टिंग। जस्ट लाइक द HTML क्या है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो बिना स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट किए तो आप कोई काम ही नहीं कर सकते। तो वैसे यहाँ पे भी अगर आपको किसी भी टाइप का कोई स्क्रिप्ट लिखना है, बिल्कुल आप पाइथन के अंदर लिख सकते हो। तो पाइथन इज ऑफन यूज फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर द ऑटोमेट टास्क सच एज फाइल हैंडलिंग, वेब स्क्रैपलिंग, रनिंग सिस्टम कमांड्स एक्सेट्रा। तो मेनली क्या होता है, स्क्रिप्ट का जनरल मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट को अगर आप थोड़ा और लोकल भाषा में समझोगे तो स्क्रिप्ट का जनरल मतलब होता है सेट ऑफ कमांड्स। इसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ कमांड्स,
विच इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। सिंपल सा, जैसे सिंपल सा अगर आप विंडोज के लेवल पे बात करते हो तो विंडोज के अंदर जो ऑटोमेटिक फाइल बनती है उसको अपन कहते हैं बैच फाइल, अगर आपने नाम सुना है तो। दीज आर बैच फाइल्स, ये बैच फाइल्स होती है। और बैच फाइल्स कहाँ से बनाई जाती है? डोस के कमांड्स को कलेक्ट करके। तो आपने एक बैच फाइल बनाया, मान लीजिए आपने एक बैच फाइल इस तरह के बनाया कि जितने भी फोल्डर्स हैं, आई एम जस्ट गिविंग आइडिया, कि जितने भी फोल्डर्स हैं, जिस फोल्डर के अंदर इमेजेस अवेलेबल है, जैसे ही हम उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें सारे फोल्डर डिलीट हो जाए। तो क्या हुआ? आप उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हो और जैसे ही आपने उसे एग्जीक्यूट की क्या हुआ? एक ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म हो, ऑटोमेटिक। तो स्क्रिप्टिंग का मेन काम ही ऑटोमेशन होता है, और आज का टाइम किसका है? ऑटोमेशन का ही तो है। वैसे भी धीरे 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 नो कोड वाला टाइम आ रहा है, तो नो कोड वाला टाइम किसकी वजह से? ऑटोमेशन की वजह से। ठीक है, तो अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो बुल्ट इन लाइब्रेरीज, हाई लेवल फाइल, तो यहाँ पे आपको हर चीज का सपोर्ट मिलेगा जो आपको रिक्वायर्ड है। तो ये आपके लिए जो मेन मतलब जो जनरल सा अपना गोल जो है पहला यही था कि पाइथन है क्या। तो पाइथन क्या है? तो पाइथन आपका जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ठीक है, जिन्होंने भी बनाया था किस लैंग्वेज से इंस्पायर होके बनाया? सी एंड एबीसी से, सी एंड एबीसी से इंस्पायर होके बनाया। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं किया जा सकता। पाइथन ने उस वक्त जितने भी अवेलेबल पैराडिज्म थे उन हर एक पैराडिज्म से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट निकाला और निकाल के फिर दे दिए गए। अगर पाइथन की डिसएडवांटेज की बात करते हो नॉर्मली, ठीक है, फीचर्स तो अपन देखेंगे, बट पाइथन के लिए अगर आप ये देखो कि पाइथन क्या नहीं कर सकता या पाइथन की कमियां क्या है, तो पाइथन की कमियों में दो मेन डिसएडवांटेज हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। पहला, पाइथन का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो। अगर आप पाइथन के परफॉर्मेंस वाइज बात करोगे तो पाइथन का परफॉर्मेंस बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि पाइथन बाकी लैंग्वेजेस को बेस करके बनाया गया है। अरे आपने इधर पाइथन चलाया, बैकग्राउंड में तो कोई और ही लैंग्वेज चल रहा है। अगर आपने बोला आप सी पाइथन यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो सी पाइथन अगर आप यूज कर रहे हो तो आपने जो भी पाइथन में लिखा है वो इंटरनली साइड में जाके किस में कन्वर्ट होगा? सी में कन्वर्ट होगा। तो ट्रांसलेशन तो हो रही है। आपको क्या लगा आपने पाइथन में लिखा? अरे नहीं, वो पाइथन इंटरनली साइड में एग्जीक्यूट होकर सी में कन्वर्ट हो रहा है और वो सी जाके आपके इंटरनल साइड में आपके सीपीयू को समझ आ रही है। तो ट्रांसलेशन होने की वजह से क्या हुआ? इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया। तो जहां पे बहुत ही ज्यादा स्पीड वाला काम करना होता है, जहां परफॉर्मेंस मैटर करती है, वहां पाइथन नहीं करता, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस को लेके पंगे। और दूसरा चीज, मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन को लेके पाइथन में अभी काम हो रहा है, पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम ये कहें कि हम मोबाइल में सब कुछ कर सकते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन को लेके जो पाइथन है इट इज नॉट मच मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये दो मेन चीजें हैं जो पाइथन में एज ए डिसएडवांटेज की तरह काउंट होती है। उसके अलावा इसकी कोई कमी नहीं। एक इंसान में हजार खूबियां हैं, हाँ तो एक आध तो भगवान भी माफ कर देते हैं। तो इतनी कमियों को देखते हुए भी हम क्या देखेंगे? छोड़ो कमियों को, इतने फायदे उन पर फोकस करो। ठीक है, तो ये पहला जनरल पर्पस आपका क्लास था जिसमें बस मुझे ये बताना था पाइथन किसने बनाया, क्यों बनाया, मैन उसका मोटो क्या था, कहाँ कहाँ से फीचर्स उठाई गई है, किस लैंग्वेज में क्या क्या था जो पाइथन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास आपका रहेगा वो रहेगा फीचर्स का, पाइथन की मेन फीचर्स क्या है, और फिर हमारा प्रैक्टिकल वर्जन स्टार्ट हो जाएगा।